हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 10 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक शंकु के आयतन भी समान है। बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ऊंचाई इसका समान है और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बेलन का त्रिज्या जो है कैपिटल आर है और शंकु का त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ दोनों का आयतन बराबर है, तो आयतन को हम लोग बराबर कर देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर इसका कैपिटल देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच, बराबर करेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई, इसका त्रिज्या को छोटी आर माने तो इसका स्क्वायर इंटू एच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एच और पाई दोनों से कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर, इधर से स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा बराबर 1/3। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों आर का रेशियो क्या आएगा, 1/√3। अब यहाँ आंसर में तो 1/√3 नहीं है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर रहेगा नीचे 3 हो जाएगा। तो √3/3, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए जहाँ 288 गुना n का गुणनफल पूर्ण घन है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 288 का आप अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। तो 2 से लगेगा 144, फिर 2 से लगाएंगे 72, फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 बार में। अब यहाँ घन है, घन बनाना है इसको, तो 3 3 का यहाँ पर आप ग्रुप बनाइए। जैसे 2 का 3 ग्रुप हो गया। अब यहाँ जो है 2 का 2 ही बचा है, 3 भी 2 बार बचा है, तो इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, एक बार 2 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। और 3 का ग्रुप बनाने के लिए इसमें 2 3 है तो 1 3 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल जो गुना करना होगा कितना करना होगा, 2 और 3 यानी कि 6 से गुना करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गुना करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और ए की पावर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 यहाँ है 3 यहाँ, तो टोटल 6 हो जाएगा। अब दूसरा पद में गुना करिए तो 2 दूना 4 और ए क्यूब माइनस का 4 ए क्यूब। उसी तरह से अब इसको करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 पचे 15 माइनस का 15 ए का क्यूब। उसके बाद 3 दूना 6 प्लस का 6 बराबर यहाँ पर 10 ए की पावर 6 है, और प्लस ये जो खाली स्थान है मान लेते हैं इसका x है, और प्लस का 6 है। अब दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, 6 और 6 कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, ये 15 4 19 माइनस का 19 ए क्यूब और बराबर x, तो x का यही वैल्यू आया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अगर रेशियो में एचसीएफ देखें तो कितना है, 1 यूनिट है, जबकि यहाँ एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो पहला नंबर कितना होगा, देखिए 1 का 4 गुना है तो 3 का भी 4 गुना करेंगे 12। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, ये भी 4 गुना होगा 16। अब 12 और 16 है, इसका एलसीएम निकाल के भी दे सकते हैं, नहीं तो इन दोनों के गुणनफल में एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो नंबर है तो दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा दोनों संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आप सीधा सीधा 12 गुना 16 इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कट जाएगा ये 4 बार में, 12 चौके 48 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करके ए वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर 252 सेकंड में, बी इसे 308 सेकंड में और सी इसे 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे तीनों पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे। ठीक है, तो वो समय निकालने के लिए आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं, कितना है 252, उसके बाद है 308, उसके बाद है तीसरा 198। तो यहाँ पर एज्यूम करके एलसीएम नहीं निकाल सकते, बड़ा बड़ा नंबर है तो इसको भाग विधि से निकालेंगे, यानी तो आप अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। तो 2 से लगाएंगे 126 जाएगा, यहाँ पर 154 आएगा और यहाँ पर 99। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 से 63 और यहाँ पर 77 और यहाँ 99। अब यहाँ पर 7 से जाएगा, 7 नमा 63, 7 से 11, इधर 99। अब यहाँ 9 से लगाएंगे, 9 1 का 9, 11 इधर 11। अब 11 से लग जाएगा 1 1 1। ठीक है,
तो ये हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम यहाँ पर निकाल देते हैं, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 9 गुना 11। तो ये जो गुना करके निकालेंगे हम लोग, ये सेकेंड में टाइम आएगा, ठीक है। और आंसर अगर देखें तो मिनट में भी है, सेकंड में भी है, तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड करके मिनट में बदल लेते हैं। अब ये टाइम सेकंड में नहीं रहा, अब ये आ गया मिनट में। तो कटाएंगे 2 दूना 4 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में। तो इधर कितना हो जाएगा ऊपर गुना करके, 7 या 21 गुना 11, तो 21 दाई 210 और प्लस 21 तो 231 हो गया, नीचे आ गया 5। अब 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 चौके 20 जाएगा, उसके बाद 31 होगा, 5 छके 30, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा 1, यानी कि 1/5। 46 तो ये मिनट में आ गया, उसके बाद 1/5 मिनट में है, तो 1/5 को सेकंड में जब बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 60 को डिवाइड करिए तो 12 सेकंड, यानी कुल मिला के 66 मिनट, 46 मिनट और 12 सेकंड इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं 2 + 3 + 5 + 7, सबको जोड़िए, 7 5 12 3 15 2 17। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो इसका मान निकालना। तो यहाँ से x और y का रेशियो ले लीजिए। तो x है, उस तरफ से y ले आइए, इधर से 0.04 है और इस तरफ से आएगा क्या 1.5। अब यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, तो 2 अंक के पहले यहाँ भी दशमलव हो गया, यहाँ भी, तो दोनों दशमलव कैंसिल कर दीजिए। तो बचा क्या हमारे पास, 2 से कटा दीजिए, 2 बार में 2 से 75, तो हो गया 2/75, यानी x का 2 y का 75, इसमें रख के निकाल लीजिए। तो y माइनस एक्स है, तो 75 माइनस 2 करेंगे तो 73 ऊपर आएगा, नीचे y प्लस एक्स दोनों को जोड़ के नीचे दीजिए 77, तो 73/77। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 पाइप कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को अगर आप लिखेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट को आप लिख दीजिए 1/3 घंटा। तो टोटल इसका टाइम हो जाएगा 3 का 3 1 4/3 घंटा। अब यहाँ देखिए टंकी का जो कैपेसिटी होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 6 पाइप काम कर रहा है और कितना घंटा काम कर रहा है, 4/3 घंटा। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो पाइप टंकी का कैपेसिटी आएगा। अब इस कैपेसिटी वाले टंकी को कौन भरेगा, 5 पाइप भरेगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 से कटाएगा 2 बार में, 4 दूना 8 और नीचे रह गया 5, तो 8/5, 5 1 का 5 जाएगा, उसके बाद 3/5। तो 1 घंटा तो है ही, 3/5 घंटा को आप लिख सकते हैं क्या, 5 से 12 12 या 36 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 1 घंटा 36 मिनट। आगे बढ़ते हैं। एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप के 3 गुना है। कोणों का माप क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक कोण का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ए और बी दोनों पूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखेंगे पहला ऑप्शन 90 नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा है, तीसरा हो रहा है 90, चौथा भी नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और प्रत्येक क्रमशः 5 6 7 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 7 घंटे की पाली में वे कितने बार एक साथ बजेगी। तो देखिए वो कितने देर के बाद बजती रहेगी, वो समय कौन सा होगा, इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 8 है, 7 को गुना करेंगे, 6 का इसमें 8 में 2 है तो बचा 3, 3 से गुना करेंगे, 5 कहीं पर नहीं, 5 से गुना करेंगे। तो टोटल हो जाएगा 5 या 15 अट्ठे 120 12 7 84 840 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ टाइम घंटा में है 7 घंटा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 60 से डिवाइड करके मिनट में बदल लेते हैं। तो ये कट जाएगा 14 बार में, यानी इसका मतलब हो गया 14 मिनट। यानी ये सब घंटियाँ 14 मिनट में एक एक साथ बजती रहेगी। अब टोटल टाइम है 7 घंटा, तो 7 घंटा को अगर मिनट में बदले तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 60 कर देंगे, इतना मिनट होगा। और एक अंतराल का जो समय है वो कितना है, 14 मिनट है। 14 से डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। अगर आप प्लस का 1 नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं कि प्लस का 1 क्यों करते हैं। कटा दीजिए इसको, 2 से 7 से 14 2 बार में, 2 से इसको 30 बार में, 30 + 1 31 बार बजेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के पास पृष्ठीय का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, इसके वृत्ताकार आधार का व्यास 8 है और त्रिज्यक ऊंचाई 14 है। तो इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल चाहिए। तो आर भी यहाँ से आ जाएगा, एल भी यहाँ से आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। आर देखिए कितना होगा, व्यास 8 है तो आर हो जाएगा आधा यानी कि 4। और एल यहाँ पर 14 दे रखा है तो 14 देंगे। 7 से कटेंगे 2 बार में, 4 दूना 8 आप 22 अट्ठे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं।
अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को एक बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाले सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अनीता का स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसका स्पीड 6 यूनिट रहा होगा, तो वर्तमान स्पीड उसका कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 5:6 होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसका इक्वल है। अब यहाँ देखिए, अगर चाल को ये 6 से 5 करेगी तो टाइम इसका 5 से 6 होगा, यानी कि बढ़ जाएगा 1 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार यहाँ पर 2 मिनट अधिक लग रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 मिनट हो जाएगा। तो बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, बिना विलंब का, यानी कि उसका सामान्य समय पूछ रहा है, तो 5 यूनिट है। तो 1 का 2 है, यानी 2 गुना है, तो 5 का भी 2 गुना कर देंगे, 10 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और देर के बाद जब पहुंचता है यानी विलंब के साथ, तो ये कितना हो जाता है, 12 मिनट। आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या त्रिज्या 1 से बड़ी है कितनी होगी जिसकी परिधि का माप एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से बनाइए, और बेसिक से भी हम बता देंगे। अभी पहले ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन 1 से बड़ी है। अगर पहला ऑप्शन को हम लोग देखें तो 4/π है, तो 4 पाए का वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 चौके 28/22 आया है। ये वैल्यू जो है 1 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, और अगला अगर ऑप्शन देखें ये, तो 3/22, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 या 21/22, ये जो है 1 से छोटी है, तो ये आंसर नहीं होगा। और 2 अगर त्रिज्या मान के परिधि निकालेंगे तो परिधि पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ परिधि क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 4 नंबर में क्या है, 6/π है, तो 4/π ऑलरेडी 1 से बड़ी है, तो ये भी 1 से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ त्रिज्या का न्यूनतम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग 6/π नहीं ले सकते। ठीक है, तो न्यूनतम ये है हमारे पास ऑप्शन के अनुसार, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बेसिक से कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या r है, तो परिधि इसका क्या होगा, 2πr होगा। और ये परिधि पूर्णांक है, तो पूर्णांक हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है k, ये क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग r निकालें तो क्या होगा, k, और 2π को इस तरफ लाएंगे तो 2π नीचे आएगा। पाई का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और k ऑलरेडी है उसमें, और नीचे बच जाएगा 2 गुना 22। अब यहाँ आपको k का वैल्यू रखना होगा, ऐसा वैल्यू रखना होगा जिससे कि त्रिज्या का मान 1 से बड़ी हो जाए। अगर k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 1 का 7, नीचे 44, 1 से बड़ी नहीं है। 2 रखेंगे तो 14/44, ये भी नहीं है। 3 रखेंगे तो 21, 4 रखेंगे तो 28/44, 5 रखेंगे तो 35/44, और 6 रखेंगे तो 42/44, 6 भी नहीं होगा। k का मान 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 उसके बाद 8 आ सकता है, तो मिनिमम यहाँ k का वैल्यू क्या है, 7 है। 7 अगर इसमें रखा जाए तो इसका मान क्या होगा, 7 7 49, और नीचे आ गया 22 दूना 44। ठीक है, तो k का जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है 7 है, और 7 पर त्रिज्या कितना आ रहा है, 49/44। तो फिर से आप इसको जो है यहाँ पर k का वैल्यू रख के इस फॉर्म में, जो फॉर्म में ऑप्शन दिया है उसमें बदल सकते हैं। अगर 7 रखेंगे यहाँ पर k का वैल्यू, तो 7/2k, ये 2π। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो इससे आगे वाला नंबर लेंगे हम लोग, 8 लेंगे, तो 8/2π। तो 8 को कटाएंगे 2 से, तो 4/π ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले कितना लीटर दूध है इसके पास, 10 लीटर, और इसमें जो पानी का मात्रा है वो कितना है, 5%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पानी का क्वांटिटी निकालें तो कितना आएगा, 10 का 5%, ये आ जाएगा 0.5 लीटर, ये पानी का क्वांटिटी है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये 5% पानी से घटाकर 2% करना चाहता है, यानी पानी का परसेंटेज घटा के 2 करना चाहता है, लेकिन क्वांटिटी इसका नहीं घटाना, क्वांटिटी यही रहेगा 0.5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दूध इसको चाहिए यही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर x लीटर दूध चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का, यानी x का 2%, 2/100 बराबर 0.5 लीटर होगा। तो यहाँ से कटा देंगे इसको 50 बार में, 50 इस तरफ जाके गुना होगा, तो x बराबर कितना होगा, 5 गुना 5 25, यानी कि 25 लीटर इसको दूध चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, A/B/C बराबर हो जाएगा इसके इन्वर्स में। 3 A के साथ 3 लगा है तो 1/3 होगा, B के साथ 4 लगा है तो 1/4 होगा, C के साथ 6 लगा है 1/6 होगा। अब यहाँ फ्रैक्शन हटाने के लिए आप एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा, तो 12 से यहाँ गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, 3 चौके 12,
4 तिया 12, 6 दूना 12। ए बी सी का अनुपात यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ देखिए तीनों का योग दे रखा है ये। अगर योग तीनों का दे रखा है और तीनों का रेशियो पता है तो हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी सी का। तो तीनों को जोड़ के यहाँ पर हो रहा है 4 3 7 2 9 यूनिट। ठीक है। और यहाँ जो तीनों का योग दे रखा है वो कितना है 27√29। अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3√29 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो ए का कितना है, ए का है 4, तो 4 यूनिट का कितना आएगा, ये आएगा 4 तिया 12√29। उसी तरह से सबका आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू निकालना है रूट के अंदर स्क्वायर करके। तो रूट के अंदर ए का स्क्वायर दीजिए, ए का वैल्यू इतना है तो इसका स्क्वायर देंगे यहाँ पर। तो 12 का स्क्वायर 144 गुना √29 का स्क्वायर 29, ये आ गया। उसी तरह से बी का आएगा कितना, बी का आएगा 3 तिया 9, 9 का स्क्वायर 81 गुना 29। उसी तरह सी का आएगा 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36 गुना 29। अब यहाँ से रूट के अंदर 29 कॉमन ले लीजिए, सभी में 29 है तो 29 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 144 प्लस ये सबको जोड़िए। 4 4 1 5 5 6 11 बचा 1, और 1 का 4 5 5 8 13 13 3 16 बचा 1 1 1 2 261। अब यहाँ देखिए 261 को तोड़ेंगे, 6 2 8 1 9 का मल्टीपल है तो 29 तो है ही, इसको 9 अलग करेंगे, बाकी बचा कितना 9 दूना 18 और 9 नमा 81 29। अब यहाँ देखिए 29 का पेयर बन गया तो 29 एक बाहर कर लेते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 29 या 87 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख हो गई, कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा 150 से 100 हो गया। रेशियो ले लीजिए 3, 50 से कटेंगे 2 बार में, 3 से 2 हुआ है, एक का कमी है 3 के ऊपर, 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 10 है और ये पाई 13 पाई बटा 12 है, तो ये तो रेडियन का वैल्यू है। तो हम लोग कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिग्री में निकालने के लिए 180 बाई पाई से गुना करेंगे। तो पाई पाई कटेगा 12 से, ये 15 बार में कटेगा, तो 10 कितना आ गया 13 गुना 15 कितना हो जाएगा ये 15 या 45 बचा 4, 15 का 15 4 19, 195 डिग्री। 10 195 का वैल्यू निकालना है। तो 195 को तोड़ेंगे, क्या तोड़ सकते हैं इसको 10 180 प्लस 15 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 195 क्या है, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। अगर हम लोग यहाँ देखें तो 10 जो है पहला क्वाड्रेंट और तीसरा, इस तरह से तिरछा में ये दोनों पॉजिटिव होता है 10 और कॉट। अगर 195 देखें तो 195 यहाँ है क्योंकि ये 180 डिग्री होता है और ये 270, तो इन्हीं दोनों के बीच है, यहाँ पर कहीं आएगा तो ये आ गया वैल्यू, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो 180 के प्लस में है 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 10 15 का वैल्यू आप दे सकते हैं। 10 15 का कितना होता है 2 - √3। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। 180 प्लस या माइनस में रहता है तो चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए कि 90 में रहता या 90 का ओड मल्टीपल जैसे 270, ठीक है 450 इस तरह से रहता यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाता 10 कॉट में। लेकिन यहाँ 90 का इवन मल्टीपल है 180, तो ये चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 44 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है तो इसका भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भुजा, ए हो जाएगा 11, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो परिमाप को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए आ गया 11। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 11 का स्क्वायर 121। अब वृत्त में आते हैं। देखिए वृत्त का त्रिज्या अगर 7 रहे तो इसका परिधि कितना होता है, परिधि हो जाता है 44 और एरिया हो जाता है 154। तो यहाँ पर परिधि 44 है तो एरिया कितना होगा 154 होगा, यानी 154 वृत्त का आ गया और वर्ग का 121। तो अधिक किसका है, वृत्त का है। कितना अधिक है, डिफरेंस ले लीजिए 3 और इधर भी 3, 33 का। तो ऑप्शन नंबर 1 में है वृत्त और 33। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त मान में से इतना 1/4 का 1/3 घटाया जाता है तो इतना शेष बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या x है, x में ये जोड़ा जाता है, ये क्या है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, ऊपर 1 यानी कि 1/12 इसमें जोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें जो है ये घटाया जाता है 1/4 का 1/3, ये क्या है गुना कर देंगे तो 1/12, 1/12 इसमें घटा देंगे तो बराबर कितना होगा, ये शेष बचेगा। तो इस ये क्या है एलसीएम 12 आएगा, ऊपर 7 यानी कि 7/12 बचता है। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7/12, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी। देखिए दो चीज़ है, चावल है, चावल को राइस लिखते हैं, और दाल है, दाल को पल्स लिखते हैं। 2 हिस्सा चावल है तो 2 यूनिट इसका हो जाएगा, और 1 हिस्सा क्या है, दाल है, तो 1 इसमें आएगा। अब ये परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दाल का चावल का अगर निकालें तो कितना होगा, 2 होगा, और टोटल ये कितना है, 2 + 1 3, यानी 2/3 हिस्सा चावल है इसमें। तो 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%, तो ये चावल का हो गया। और दाल का भी इसी तरह निकाल लेंगे, 1/3 हिस्सा होगा, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम यानी एचसीएफ कम से कम किसके बराबर है। तो कम से कम पूछ रहा है तो हम लोग छोटी संख्या लेंगे। तो दो सम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, सम 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ अगर देखें तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि मिनिमम नंबर का एचसीएफ 4 से शुरू होगा, तो 4 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और दूसरे दिन शेष बचे भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं तो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पुस्तकों में कुल पृष्ठों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए शेष लगा है यहाँ पर, तो हम लोग फ्रैक्शन के नीचे वाला का गुणनफल मानेंगे। तो यहाँ 8 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 8 पंजे 40 मान लेते हैं, टोटल पेज इसमें है। तो पहला दिन जो है, पहला दिन ये कितना पढ़ा होगा, 40 में 40 का 3/5, तो अगर 40 का 3/5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 15, यानी 40 में 15 पेज ये पढ़ चुका है। तो अब बचा कितना, अब बचा यहाँ पर 25 पेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए शेष बचे भाग का 4/5 भाग पड़ता है, तो यहाँ पर जो है क्या दिया है हमारे पास, 30 पेज रह जाते हैं। तो 4/5 पढ़ रही है इसमें, तो बचा कितना, 1/5 बचा, यानी 25 है अभी बचा हुआ, उसका 1/5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा। इतना पेज अब बच गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल में कितना है, 30 है, तो इसी 5 यूनिट का वैल्यू 30 होगा। ये कितना गुना है, 6 गुना, तो टोटल का भी आप 6 गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 240 पेज होंगे किताब में, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों की कुल संख्या इतना है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रमशः अनुपात 3, 4, 5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिक्कों का संख्या का यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3, 4, 5। ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पर 3, 4, 5 बन रहा है। अगर यहाँ देखें तो ये 3, 4, 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है 3, 4, 5 का रेशियो, 15 से अगर कटाएंगे तो 15 तिया 15 चौके 15 पचे 75, ठीक है। तो ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। बाकी बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं हम पहले कई बार बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 81 है, तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 81 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। तो इसका हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं, 4a कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। अब ये 36 मीटर, ये जो 36 सेंटीमीटर लंबा तार है इस तरह से पहले रखा हुआ था। अब इसको अर्धवृत्ताकार इस तरह से इसको मोड़ना है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए जो परिमाप इस वर्ग का होगा वही परिमाप इसका होगा, क्योंकि इसी तार को कहीं पर कट करके इस आकृति में मोड़ा गया है। तो हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्या होता है, πr प्लस का 2r बराबर कर देंगे ये 36 के। तो यहाँ से r कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो r का वैल्यू यहाँ से आएगा 36 गुना 7, और नीचे हो जाएगा 7 दूना 14 और 22 36, तो 36 36 कट जाएगा, r का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ r का वैल्यू 7 है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या हो जाता है, r अगर 7 रहता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है। तो यहाँ अर्धवृत्त है तो 54 को भी आधा गुना 154 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 77। तो 77 इसका आंसर होगा। आप फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 था। यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए रेशियो में लड़कियाँ लड़कों से कितनी अधिक है, 2 यूनिट, जबकि यहाँ पर 6, तो ये 3 गुना है। क्या पूछ रहा है, कुल संख्या, कुल जोड़ के कितना हो रहा है, 7 5 12, तो 12 का भी 3 गुना करेंगे, 12 तिया 36 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास इतना है, यह पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है। बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
देखिए पहिए का व्यास इतना है तो पहिए का परिधि हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है पाई डी, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 और डी यानी व्यास है 14/11। ये पहिया का परिधि आया। और ये पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट यानी ये 1 मिनट का डिस्टेंस ये कितना होगा, इसको 10 से गुना करेंगे क्योंकि ये 1 मिनट में 10 चक्कर लगा रहा है। तो ये दूरी हो गया, तो इसको कटा दीजिए आप 2 बार में, 7 से 2 बार में, 2 दूना 4 दही 40, यानी ये 40 मीटर 1 मिनट में कवर करता है। अब यहाँ इसका चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी है 40 मीटर और ये जो 40 मीटर है 1 मिनट का समय में किया गया है, तो 1 मिनट को सेकंड में बदल के यहाँ लिखिए क्योंकि मीटर के साथ सेकंड आता है, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन यहाँ आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो इसको 18/5 से गुना करेंगे। तो 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 6 दूना 12/5, ये कितना होगा 24 पंचे 120, यानी कि 2.4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। एक फूल का मूल्य 120 रुपया है। यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 120 का 10% कितना होगा 12, यानी 12 का यहाँ पर नुकसान होगा, तो सामान बिकेगा 108 में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर m और n का क्या रेशियो आएगा, देखिए n के साथ जो परसेंटेज में है वो m में चला जाएगा, यानी कि m का हो जाएगा 20, और m के साथ 10 है तो ये चला जाएगा n में, यानी कि 10, तो 2:1, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक मानचित्र 1 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है तो उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी बताइए। ठीक है, देखिए 1 का 9 है तो 2 का कितना होगा, 2 का 18 हो जाएगा, सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, तो केवल स्पेनिश बोलने वाले यहाँ कितने छात्र हैं, 12% है, और इंग्लिश और स्पेनिश दोनों बोलने वाले 30% है, तो दोनों इसमें आ जाएगा क्योंकि कम से कम यहाँ पर पूछ रहा है एक भाषा होना चाहिए। तो 12 30 42, टोटल छात्र हमारे पास 250, तो 250 का 42% हम लोग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 2 से 21 बार में, 21 गुना 5 105, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में हुआ टमाटर का औसत उत्पादन कितना है। तो राज्य वाई का ये है, सभी वर्ष का देखना, तो 5 5 10 4 14 5 19 और 6 4 10, यानी 19 1 20 यहाँ पर हो रहा है जोड़ के। औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 4 साल है, तो ये कितना आएगा 5 टन इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2016 में उत्पाद ए एवं उत्पाद ई की आयातित इकाइयों की औसत संख्या 2015 में किस उत्पाद की आयातित इकाइयों की औसत संख्या के बराबर थी। तो देखेंगे 2016, देखिए प्लेन वाला जो है 2016 का है, ए और ई देखना है, तो 2016 में ए यहाँ पर है 30 और ई यहाँ पर है कितना 20, तो 30 20 50, एवरेज निकालना है तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। अब ये 25 जो है 2015 के किसके बराबर है, तो 2015 का ये डॉट डॉट वाला है, ये डैश डैश जो है, तो यहाँ पर देखिए 25 कहाँ है, यहाँ पर है, ये किसके बराबर है बी के, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है, तो डी कहाँ है, यहाँ 95 डिग्री, तो 95 डिग्री का परसेंटेज निकालना है 360 डिग्री पर, 100 से गुना कर दीजिए और 0 0 काट देंगे, 2 से 9 बार में, ये 2 से 18 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा, 18 से इसको कटा दीजिए, 18 पंचे 90, 50 हुआ, 18 तिया 54 लगा दीजिए, गुना करिए 5 25 और इधर 15, यानी 26.5 से थोड़ा सा कम जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है 26.4। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।